कीमत बात करें तो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू नहीं होता है। इन पर अभी भी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार वृद्धि कर ड्यूटी ले रही है। तो उसमें कम कर लो, जो कर ले रही है उसको कम कर दो, कुछ तो करो, कम करवाओ। जीएसटी के नए रिफॉर्म्स होने के बाद से जनता को बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। 5% में जो चीज़ें आ गई वो काफ़ी सस्ती हो गई हैं, लोग भर भर के खरीदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से जब ये सुना लोगों ने कि जीएसटी पर नया उपहार मिलने वाला है, सरकार कुछ नया उपहार देने वाली है, और इसकी जब दरें बात सामने आई, उसके बाद करीब 2 से ढाई महीने का ऐसा समय रहा जब लोगों ने खरीदी बंद कर दी। लोगों ने कहा कि नवरात्रि से जब शुरू होगी, जीएसटी की नई दरें लागू होगी, उसके बाद से हम खरीदी शुरू करेंगे। और नवरात्रि के पहले दिन ही बम्पर खरीदी बिक्री हुई, जिसको देखने के बाद हर व्यक्ति गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल जो भी खरीद रहा है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, हर चीज़ में जीएसटी कम हुई और लोगों ने खूब खर्चे किए। आज हम बात करने आए हैं कि जिस गाड़ी को खरीदने के लिए 50,000 1 लाख रुपये कम होने पर जिन लोगों ने गाड़ी खरीद ली, वो लोग कितना महंगा डीजल या पेट्रोल डलवाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डीजल और पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस भी पता है। लोग आ करके गाड़ी में पेट्रोल डलवा करके पैसा दे के चले जाते हैं। क्या वो कभी देखते हैं कि पेट्रोल पंप में जो प्राइस है वो कितना है, डेंसिटी कितना है और क्या है कैसा है? क्या लोग ये खोजते हैं, गूगल पर कभी सर्च करते हैं, कभी किसी से पूछते हैं कि क्या जीएसटी पेट्रोल और डीजल में लागू होती भी है कि नहीं होती है? इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। और हम अभी एक पेट्रोल पंप में खड़े हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या लोग ये चाहते हैं कि जीएसटी लागू हो, जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल आए, या जैसा सब चल रहा है हम वैसा चलने देते हैं। जीएसटी बढ़िया कर दिया, मोदी का अच्छा काम है ये। इसे जीएसटी कम होने से लोगों का भार कम हुआ है, उनको रेवेन्यू शायद इससे ज़्यादा मिलता है। वो हम लोग खाली यही जीएसटी देते रहेंगे बस। हाँ, इट इज़ नॉट अंडर जीएसटी, क्योंकि आपका रेट सीधा उससे कैलकुलेट हो रहा है। नहीं होना चाहिए हमारे पेट्रोल। ये तो सरकार की नीति है, उसकी वजह से ये कम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ज़्यादा लूट रही है, गवर्नमेंट को सस्ता करना चाहिए सब सौदा। कितना रुपए डीजल चल रहा है ये देखो, इनको भी नहीं पता है, ये देख के बता रहे हैं। रुपये 31 पैसे है। आज दशहरा है और आज से ठीक 9 दिन पहले नवरात्रि के पहले दिन से पूरे देश भर में सरकार द्वारा लाई गई न्यू जनरेशन रिफॉर्म जीएसटी लागू की गई, जिसके बाद से कई सारी चीज़ें जीएसटी से हट गई, शून्य हो गई, या तो फिर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सस्ती हो गई, जिसके बाद से ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पर ये कहते पाए जा रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, अब सस्ते दिन आ गए। सस्ते की बात आई तो हम पेट्रोल पंप पर आ गए और पेट्रोल पंप पर लोगों से बात कर रहे हैं कि जिस जीएसटी को लेकर के इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, क्या पेट्रोल भी जीएसटी में आता है या नहीं आता है? पेट्रोल की क्या कीमत, एक्चुअल कीमत है, और सरकार से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर डीलर से लेकर हर जगह कितना टैक्स लगाया जाता है, जिससे आज के तारीख पर यहाँ फरीदाबाद में 95 रुपया 85 पैसा पेट्रोल की कीमत हो गई है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग कार में हैं, कुछ लोग बाइक में हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवा रहे हैं। हम एक यहाँ पर काफ़ी अनुभवी चाचा जी हमारे साथ में, काका जी हमारे साथ में, हम काका जी से बात करेंगे। काका जी, क्या नाम लिखते हैं? कुलभूषण मुद्गल। कुलभूषण जी, एक बात बताइए, अब पेट्रोल पर डलवाने आए थे, कितना लीटर पेट्रोल है? प्राइस कितना रुपया जो अभी चल रहा है कितना? 95-85 है। 95-85। हाँ, अभी जीएसटी की खूब बात चल रही है, जीएसटी से खुश हैं आप? जीएसटी से इस पे है ही नहीं पेट्रोल पे, तो अब तो वैट और वही है स्टेट कार्ड सेंटर का। अच्छा, तो अगर इसको जीएसटी के दायरे में ला के भी करते हैं तो फिर भी हमें इसका प्राइस कम मिल सकता है। अच्छा, लेकिन ये जीएसटी के दायरे में आपको ये बात क्या पता है कि एक्चुअल पेट्रोल और डीजल या पेट्रोलियम पदार्थों में अगर जीएसटी लगा दी जाए फिर भी तो वो कम पड़ेगा, फिर भी वो कम होगा। अगर वो जीएसटी लगा भी देते हैं फिर भी वो कम होगा। जो आज की डेट में वैट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है उसको लगा के जो हमें मिल रहा है उससे कमी आएगा अगर जीएसटी के दायरे में इसको लाते हैं। तो ये प्रयास सरकार को और केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट्स को करना चाहिए कि जिससे कि आम जनता को फ़ायदा मिल सके इसका। बिल्कुल ठीक। अभी हमने काफ़ी वरिष्ठ लोगों से बात की, हमारे बिल्कुल यंगस्टर्स से बात करना। भाई साहब हमारे एज ग्रुप के ही हैं और अभी शायद आप पिकनिक वगैरह में जा रहे हैं क्या? नहीं, अपना डेली काम के लिए जा रहे हैं। ठीक है। जीएसटी पर आप भी खबरें देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे समाचारों से लेकर हर जगह पर। क्या लगता है कि सरकार ने जो अभी नया स्लैब लाया है उससे फ़ायदा हो रहा है? हाँ, कुछ चीज़ों में तो डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है, लेकिन
जहाँ पे जीएसटी बढ़ा है या जो स्लैब हटाया है उसको लेके भी चर्चा होनी चाहिए कि जो स्लैब कम किया है वो क्यों कम किया है, वो हटाया क्यों गया है और उसको कहाँ पे उसकी पूर्ति करी जा रही है। हमारा मेन कंसर्न तो यहाँ पेट्रोल पंप के लेके था। इन्होंने बोला पेट्रोल पंप पे हमारे को जो है फीडबैक देना है। यहाँ पे किसी भी पेट्रोल पंप में फरीदाबाद में डेंसिटी बराबर नहीं आती है। चलिए डेंसिटी की तो अपन एक बार बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम चर्चा करते हैं। क्या आपको ये पता है कि डीजल और पेट्रोल पे जीएसटी लागू भी है कि लगता भी है कि नहीं लगता है? जीएसटी तो लगता ही है, इसके ऊपर क्यों नहीं लगता है? जीएसटी पेट्रोल में? पेट्रोल पे नहीं लगता है जीएसटी। अच्छा, कितना रुपए लीटर पेट्रोल है इसमें पर? अब 95 रुपये। आपके पास फ़ोन है? हाँ है। प्लीज़ थोड़ा सा फ़ोन ले आई। आप बुरा मत मानिएगा, हम ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे गूगल सर्च पे अभिषेक आओ, यहाँ पे दिखाओ। भैया अपना नाम बताएं, पहले नाम नहीं बताया आपने। एक मिनट आपका नाम बताएं। सार्थक जी। आप गूगल पे जाएं भैया, जस्ट ये वाला जो बीच वाला गूगल है उसी पे चले जाएं। गूगल पर आप सर्च कीजिए क्या पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू होता है। आप बोल के सर्च करिए, बोलिए वहाँ पे स्पीक वाले से। एक्चुअली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो आप बोलेंगे तो हम उसको सुन पाएंगे, जनता सुनेगी। मेरे अकेले की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हर किसी के लिए पेट्रोल सस्ता हो जाए। तेरी साक्षी भाभी कितनी बड़ी जिद्दी है यार। पता है कभी कभी पगली ऐसी जिद पकड़ के बैठ जाती है कि दिमाग जो है भिन्न। क्या बता रहे भैया? दिखाएं प्लीज, इधर दिखाएं, कैमरे पे दिखाएं थोड़ा। यार कुछ दिन पहले हाँ, इट इज़ नॉट अंडर जीएसटी क्योंकि आपका रेट सीधा उससे कैलकुलेट हो रहा है एक्चुअली पर लीटर। हाँ। आपने जब अभी सर्च किया तो गूगल ने आपको ये बताया कि जीएसटी पेट्रोल और डीजल पर लागू नहीं हो रहा है। करेक्ट है? हाँ। तो आपको लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि डीजल और पेट्रोल पर भी जीएसटी अगर लागू हो तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, ये बढ़ जाएगा? जो तेल हम लोग पहले बाहर से ले रहे थे, दूसरे देशों से ले रहे थे, अरब कंट्रीज से ले रहे थे, अब हमने रशिया से लेना स्टार्ट कर दिया, अपनी करेंसी में भी लेना स्टार्ट कर दिया, एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ भी लेना स्टार्ट कर दिया। जब वहाँ से कोई रेट का फ़ायदा जब कस्टमर को नहीं मिला तो फिर और किसी पॉलिसी से कैसे आएगा? आपके पास गूगल है, आप घर में इत्मीनान से सर्च कीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं बता दूं, जो हमको क्रूड ऑयल मिल रहा है रसिया से या जहाँ कहीं से भी, आपको पता है कितना रुपये लीटर मिल रहा है? सरकार के पास जब आता है तब 40 रुपये लीटर आता है, और सारे टैक्सेस मिला करके, राज्य सरकार के वैट, केंद्र सरकार के टैक्स मिला करके हमको 95 रुपीज़ 85 पैसा पड़ रहा है। ठीक है। अगर इस पे 40% जीएसटी भी लगाई जाए, अगर आप सर्च करें इस पे प्लीज़, अगर आप सर्च करें तो ज़्यादा पे का भी तेल है, 40% लगाओगे 140 हो जाएगा, फिर आगे आपके पास जो अगर वो जीएसटी के दायरे पे आएगा तो आपका पेट्रोल कम से कम 60 रुपये के आसपास आ जाएगा, 60 से 70 के। आप सर्च करिए ना दादा, आप गूगल करें ना दादा, गूगल कर लो ना दादा। वो ठीक है, आप कह रहे हो कि टोटल प्राइस के ऊपर जीएसटी लगा दें या इस प्राइस को इंक्लूड कर दें जीएसटी के साथ? नहीं, प्राइस पर नहीं, पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी आप लागू करें। पेट्रोल और डीजल पर लागू करेंगे जीएसटी तो पेट्रोल हमको इस समय पर क्रूड ऑयल जो आ रहा है वो 40 रुपये आ रहा है। उसमें सारी प्रोसेसिंग अगर आप सर्च करेंगे तो सारी प्रोसेसिंग बताएंगे। मैं आपको अगर मैंने कुछ डाटा अभी निकाले हैं, अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो वो डाटा है ऐसा, देखिए 40 रुपये लीटर डीजल हमको आता है, प्रोसेसिंग और अन्य चार्जेस मिलाकर 5 रुपये 66 पैसा प्रति लीटर, बफर इन्फ्लुएंसर 10 रुपया प्रति लीटर है। और हालांकि ये जो है तो बदलने वाला है, 1 रुपया 2 रुपया आगे पीछे हो सकता है, अभी वर्तमान की बात हम कर रहे हैं। और सरकार के पास से जब हमारे टंकियों में आता है तब 55 रुपये 60 पैसा होता है। अगर इसमें जीएसटी लगेगा तो भी 60 रुपया हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपया हो जाएगा। लेकिन जो प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह सब लगते हैं ना, तो अगर आप यहाँ पर देखें ट्रांसपोर्टेशन का, केंद्र सरकार का, डीलर का, राज्य सरकार का, सब मिलाकर के 95-85 पैसा हो जाता है। नहीं, कैलकुलेशन आपकी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि नई पॉलिसी आने से जो है रेट पे कैसे बेनिफिट मिलेगा हमारे को? ये अब आप देखिए, आप उद्यमी हैं, युवा हैं, आप ही जनरेटर हैं देश के, तो है कि नहीं आपको? तो अब आप लोग इसका आकलन लगाएं। तो वही है ना, सरकार पॉलिसी तो अपने हिसाब से। एक बार दीदी से पूछ सकता हूँ क्या? पूछो जी दीदी, बताओ। हर जगह पर देखिए बहुत सारी बातों, व्यापार बिजनेस की बातें हम कर लेते हैं। अब थोड़ा सा महिला शक्ति से बात करते हैं, जो आधी आबादी है हमारे देश की। और अभी निकलना है, कहीं लेट हो रहा है। बस 2 सेकंड में, आपको क्या लगता है जीएसटी को लेकर के इस समय पर पेट्रोल और डीजल में जो इन्फ्लेशन नहीं है, क्या होना चाहिए जीएसटी पेट्रोल?
मेरे ख्याल से जीएसटी पेट्रोल होना चाहिए। इस बहाने से हमें पता चलेगा कितना डिफरेंशिएशन आ रहा है और हमें उसका बेनिफिट भी मिलेगा। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। देखिए पेट्रोल पंप पर हैं हम अभी और गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है और अंदर बैठे हैं दादाजी। हम एक बार बात करते हैं। सर कैसे हैं? नमस्कार। आपसे जीएसटी पर बात करनी थी, एक छोटी सी बात। नहीं, जीएसटी से मतलब आपका ये है कि पेट्रोल पे क्यों नहीं है जीएसटी? जी एक्चुअली इस समय पर सरकार ने नई रेवोल्यूशन जो लाई है, नए रिफॉर्म किया है जीएसटी पे। काफ़ी सस्ता हो गया। लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, सस्ते दिन आ गए। लेकिन हम पेट्रोल डीजल पे बात कर लें। कारें सस्ती हो गई लेकिन ईंधन कितना सस्ता हुआ वो जीएसटी के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? के हिसाब से जो इनकी एक्साइज लगती है उसके बावजूद भी ये पेट्रोल ये 70 से ऊपर नहीं मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं इसे? हाँ, एक्साइज में क्यों रखा हुआ है इसे? जी। तो सरकार जानती है जी वजह क्या है। जी, क्या वजह हो सकती है? उनको रेवेन्यू शायद इससे ज़्यादा मिलता है। वो इससे इधर उधर जो बांट रहे हैं गंडेरियाँ जिसको कहते हैं, हाँ। तो कवर कहाँ से करें? फ्री वाली चीज़ें। फ्री वाली चीज़ें वो पेट्रोल से पूरा करना चाह रहे हैं। ठीक है, शराब है, तम्बाकू है, ये है, उस पर तो समझ में आता है। पेट्रोल इज़ ए नेसेसिटी। ये कोई ऐश की चीज़ तो है नहीं। फिर गाड़ियाँ क्यों सस्ती कर रहे हैं? वो भी महंगी कर दें। बिल्कुल। तो आना चाहिए, जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। आना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। यूनिवर्सल रेट होना चाहिए पूरे स्टेट में। वन टैक्स वन पेट्रोल, मतलब ऐसे जैसे हाँ, यूपी में अलग है, हरियाणा में अलग है, फलानी जगह अलग है। सब क्या है हमें तो समझ में आता नहीं। जी, यही शराब के साथ। जी। अब नीति सरकार ही जाने। धनराज जी, काफ़ी अनुभव है आपको और कम से कम एक पूरी उम्र बिता दी आपने पेट्रोल डीजल डलवाते हुए। हाँ जी, पूरी मतलब 40 साल से डलवा रहा हूँ। बिल्कुल। पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है इस समय पर? पेट्रोल की कीमत क्या रहे? 95 रुपया 85 पैसा। 95 रुपये 85 पैसे। अच्छा, आपको पता है कि जीएसटी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है? जीएसटी बढ़िया कर दिया, मोदी का अच्छा काम है ये। इससे जीएसटी कम होने से लोगों का भार कम हुआ है, सब चीज़ में कम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है ये। अच्छा, तो क्या पेट्रोल और डीजल पर भी जीएसटी लागू होती है? होती है, हाँ होती है जी। अच्छा, तो जीएसटी अगर लागू होती है तो क्या जीएसटी का फ़ायदा इसमें नहीं मिलना चाहिए पेट्रोल में? मिलना चाहिए। पेट्रोल में कुछ नहीं मिल रहा। पेट्रोल तो जो पहले रेट था वो अब है, इसको भी तो कम करो। इसको भी तो कम करना चाहिए, जब भी तो कुछ फ़ायदा होगा लोगों को। अब खाने में किसी में 5 रुपये कर दिए, किसी 2 रुपये कर दिए। पेट्रोल डीजल ज़्यादा फूकता है, इसको इसमें करो ज़्यादा कर। इसको कम करो, इसको रेट को, लोगों को फ़ायदा हो, गाड़ियाँ चले, गाड़ी तभी तो बिकेंगी जबकि नया जो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। गाड़ी तो लोग बहुत खरीद रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन 35,000 40,000। अब लोग तो मजबूरी में खरीदेंगे ही, और कहाँ जाएंगे बताओ। जिसको गाड़ी खरीदेगा, जो उसको हाथी पाड़ना है वो तो राशन खिलाएगा ही खिलाएगा, चाहे वो 100 बिको चाहे 50 बिको। लेकिन जो गवर्नमेंट से यही है कि भाई सस्ता बिके तो बढ़िया है, लोगों का फ़ायदा हो। अब जो 40,000 रुपये कमाता है वो गाड़ी की किस्त भरेगा, ये पेट्रोल गिरवाएगा, अपने बच्चों को खिलवाएगा, वो कहाँ से खरीदेगा 40,000 रुपये गाड़ी? इसलिए भैया जो पेट्रोल सस्ते होने चाहिए कम से कम भी। पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर के कितना टैक्स और वैट लगाती हैं? ये बहुत ही 18% टैक्स अब बता रहे हैं, 28 से 18 कर दिया, किसी पे कुछ कर दिया। ये पेट्रोल पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स है। पेट्रोल तो 50 रुपये पड़ता है गवर्नमेंट को, ये 190 रुपये हम बेच रहे हैं। आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन? हाँ है। उसमें उसको आप निकालिए, फ़ोन निकालिए थोड़ा सा, उसमें गूगल में जाइए। दादा आइए, अभिषेक आप इधर से आकर के दिखाइए। जब दादा वहाँ पर सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ पर लिखिए, बोलिए वहाँ पर कि क्या पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू होता है। देखिए क्या बताता है ये। क्या सबसे पहले हम अगर पेट्रोल डीजल की इसको देखिए, सबसे पहले कीमत बात करें तो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू नहीं होता है। इन पर अभी भी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार वृद्धि कर ड्यूटी ले रही है। तो उसमें कम कर लो, जो कर ले रही है उसको कम कर दो, कुछ तो करो, कम करवाओ। अगर मान के चलिए, अब एक चीज़ और सर्च करिए, आपके पास गूगल, एक चीज़ और देखते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू कर दिया जाए, अगर 40% भी जीएसटी लागू किया जाता है तो भारत में पेट्रोलियम की कीमत कितनी घट जाएगी? देखिए क्या बताते हैं गूगल बाबा। रुकिए, ये कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए नहीं आया, अपन इसको। अगर पेट्रोलियम में जीएसटी लागू कर दी जाए तो कितना रेट में फ़र्क आएगा? 50%। कितना फर्क आ रहा है? 50%।
लोग ये तो लोग गवर्नमेंट ज़्यादा लूट रही है। गवर्नमेंट को सस्ता करना चाहिए सब सौदा, नहीं तो आगे मोदी जो ना जीरो पे आ जाएगा। अब 40 पे आया, 240 पे आया है, अब जो ना जीरो पे आ जाएगा। देखिए अभी 2 मिनट पहले ये दादा बोल रहे थे कि मोदी का बड़ा अच्छा काम है भैया, उसने जीएसटी कम कर दी, टैक्स घटा दिए। आइए आगे दादा, आगे बोल ले आ रहे दादा। और बोल रहे थे और आप बोल रहे हैं कि भैया मोदी तो जीरो पे आ जाएगा अगर इसने टैक्स नहीं घटाया तो। देख रहे ये होता है, लोगों को एक्चुअल में जानकारी ही नहीं है कि हकीकत में क्या चीज़ है। दादा आप क्या कहेंगे? अभी आप बोल रहे थे मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टैक्स घटा दे, लेकिन पेट्रोल डीजल पे भी तो घटवाओ। हाँ। ये तो घटाए, अब लोग गाड़ी तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो हमारे भी हैं, हम भी मानते हैं प्रधानमंत्री हमारे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से रिस्पेक्ट है भी, करवाओ कम। लोग जो गाड़ियां ज़्यादा बिके, ज़्यादा पेट्रोल बिके, सब कुछ ज़्यादा। उन्होंने लेकिन कहा था कि दिवाली पर हम बम्पर ऑफर देने वाले, बम्पर उपहार देंगे जनता को। तो दिवाली पर पेट्रोल डीजल सस्ता करवा दो, सारा ऑफर, सब सारा ऑफर है ये। ठीक है 2 सेकंड बाद 2 सेकंड अपना नंबर दे दीजिए। कार्ड है अगर पर लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं? कैसे ऐसे? अरे हम लोग खाली यही जीएसटी देते रहेंगे बस, हम लोग का तो यही मतलब पेट्रोल भी खरीदो और जीएसटी भी दो, इसलिए हम कह रहे कि जीएसटी हाई प्राइस ऑलरेडी हाँ ऑलरेडी जीएसटी गवर्नमेंट को दे। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए हमारे, इसलिए कि ऑलरेडी इतना हाई प्राइस है, पेट्रोल और डीजल ऑलमोस्ट सेम हो गया, इक्वल हो गया। अगर वो जीएसटी नहीं लगाते हो तो कम से कम 50 से बिलो 50 इसका प्राइस होना चाहिए। अब जीएसटी लगा के भी 60-70 इससे भी मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, तो अभी वो 100 के आसपास हो रहा है, तो मतलब नॉट अ वैलिड पॉइंट। नहीं मतलब अभी सरकार ने जो अभी नए रिफॉर्म किए हैं उन नए रिफॉर्म पर ऐसा हुआ है कि 5% में जो आ गया है बहुत सस्ता हो गया है, गाड़ी सस्ती होगी, मोटरसाइकिल सस्ती होगी, सब सस्ता हो गया। पेट्रोल महंगा है थोड़ा, तो पेट्रोल भी सस्ता हो जाए, इसलिए हम कुछ जुगाड़ लगा रहे थे कि सरकार सुन ले कहीं से। हाँ वो तो होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल पेट्रोल डीजल और ये सब चीज़ में है यूज टू, तो ये भी बहुत एसेंशियल है आजकल। गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए और इसको और भी जितना भी नीचे लेना चाहिए इसका प्राइस लेवल को। कितने रुपए के पेट्रोल डलवाया आपने? 150 का। 150 का? कितने रुपए पेट्रोल है ये जानना चाह रहे हैं? रेट नहीं देखा आपने? नहीं देखा। हाँ मतलब रेट कितना भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने को 150 का डलवाना है, मतलब डलवा के निकल जाना है ना। और क्या? रेट कभी नहीं देखते आप? रेट महंगा है कि सस्ता है इस समय पर? महंगा ये रेट तो महंगा है, लेकिन आप रेट नहीं जानते, रेट जानने की कोशिश भी नहीं की आपने। रेट सस्ता होना चाहिए, जैसा जीएसटी में सब सस्ता हो, ऐसा क्यों नहीं? अब पता नहीं अंकल जी मेरे को। चलिए कोई बात नहीं। कितने रुपए पेट्रोल है यार? 100 रुपये चल रहा है। 100 रुपए के आसपास चल रहा है बाबू। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर अभी देखो अभिषेक, यहाँ पर दिखाओ, ये देखो ये 95 रुपीज़ 89 पैसा 75 758.9 डेंसिटी है इस पेट्रोल की। और आप डलवाए, आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? 150 को। आपको लगता नहीं है कि पेट्रोल बहुत सस्ता है? नहीं महंगा है, बहुत महंगा है। हाँ होना चाहिए सस्ता कि नहीं? सस्ता होना चाहिए। आपको क्या लगता है कितना सस्ता हो? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया? काफ़ी सस्ता होना चाहिए सर, कम से कम 20-25 रुपये हो जाना चाहिए। पॉइंट पे तो थोड़ा आगे क्यों? और ये कैसे होगा आपको? छोटो आप गाड़ी लेके आना, आइए आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। जाना है अभी कहीं काम बस वहाँ तक आते आते जितना आप बोलोगे उतना रिकॉर्ड करेंगे अपन। तो आपको क्या पता है कि 20 रुपये सस्ता कैसे होगा? थोड़ा खर्ची कम हो, टैक्स कम हो जाए। टैक्स कम हो जाए, है ना? कि कौन सी कक्षा में हैं आप? मैं 10वीं में। 10वीं में हैं आप, फिर भी आपको ये समझ में आता है कि अगर टैक्स कम हो गए तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ जी। अभी जीएसटी सरकार ने लागू की, उसमें बहुत सारी चीज़ सस्ती हुई। क्या क्या सस्ता हुआ पता है आपको? नहीं इतना तो नहीं पता अभी, फिर भी मतलब लोगों ने सुना होगा। हाँ थोड़ा बहुत सामान पे सस्ता हुआ है, जो सामान खरीदते हैं उन पे सस्ता हुआ है। गाड़ी मोटर भी सस्ता हो गया है, हाँ है थोड़ा ना? बहुत सस्ता है। ठीक है, आप जीएसटी में पढ़ना, आपके पास फ़ोन है ना? हाँ गूगल है उसमें? हाँ। आप 2 सेकंड गूगल कर सकते हो? बैटरी नहीं है। चलिए आप घर जाना, तो घर में जाके आप एक चीज़ गूगल करना कि क्या हमारे देश में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स मतलब जीएसटी जो है लागू होती है या नहीं। और दूसरा कि यदि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू की जाए तो पेट्रोल और डीजल का जो वर्तमान रेट है उससे कितना कम हो जाएगा, जनता को कितना फायदा। प्लीज़ आप सर्च करना और अपने सारे दोस्तों को बताना, ठीक है? चलिए।
अरे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने कितना पेट्रोल लगाया गाड़ी में? सब मशीन पे सिस्टम मत करो यार, हम भूल भाल देंगे यार। मैं टंकी फुल करवा रहा हूँ बस। अच्छा, तो मतलब जितना भी पैसा आएगा आप उतना पे कर देंगे? जी जी। लेकिन आप पेट्रोल का दाम नहीं देखते हैं? नहीं, मतलब आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मन नहीं होता? महंगा सस्ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? सस्ता हो या महंगा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे चलना है वो चलेगा। 200 में हो जाएगा तब भी चलेगा, 100 रुपये में रहेगा तब भी चलेगा। तो सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब वो गवर्नमेंट का रूल है जो भी। अगर करेगी गवर्नमेंट तो आप उसको धन्यवाद करोगे कि नहीं? ठीक है, होना चाहिए। चलिए, आप एक काम करिएगा, अपने गूगल पे सर्च करिएगा क्या पेट्रोल और डीजल में जीएसटी लागू होती है कि नहीं, और अगर लागू नहीं होती है या होती है तो जीएसटी लागू करने पर डीजल और पेट्रोल की वर्तमान कीमत से कितना कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल में नहीं लेंगे, डीजल में लेंगे, डीजल में लेंगे, ऑयल में लेंगे, ऑयल में नहीं लेंगे, मेंटेनेंस में लेंगे, और किसी में नहीं लेंगे, चालान में ले लेंगे। बस इनका तो कहीं काम ही है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहो, पब्लिक बनती रहेगी। तो आपको क्या ये जानकारी है कि डीजल और पेट्रोल जीएसटी में आता है या नहीं आता है? भाई नहीं, मेरे को कोई जानकारी, ऐसी जानकारी, या देखो सीधी सी पब्लिक क्या समझती है, अगर 100 रुपये पेट्रोल है, जीएसटी कम होने के बाद अगर वो चीज़ 95 में हो जाती है, पब्लिक को सिंपल समझ में आ जाएगी। पब्लिक का क्या मतलब है, क्या जीएसटी कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है पब्लिक को यार। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कोई भी इंटरेस्टेड होगा इस केस में, बस उसको ये मतलब है 100 रुपये की चीज़ 95 में मिल जाए, बात खत्म। सरकार के लिए जब खुशी है, अब 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये 99 रुपये 90 पैसे दे रहे हैं, 10 पैसे दे देंगे वापस, ये 2 रुपये वापस ही नहीं देंगे, 10 पैसे तो जब देंगे भाई, ये कोई नहीं देता। तुम्हारा शैम्पू है, दुनिया भर के आइटम है यार, कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, सरकार ले रही है, लेती रहेगी। चलो ठीक ठीक भाई, बिल्कुल। बात जीएसटी पर चल रही है, बात जीएसटी दर की चल रही है, और साथ में पेट्रोल और डीजल पर चल रही है कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू होती है या नहीं होती है। आम जनता जो डीजल पेट्रोल डलवाती है उसको क्या पता है कि जीएसटी लागू है भी डीजल और पेट्रोल पर कि नहीं, हम उस पर बात करेंगे। दादा, आप सुबह से ड्यूटी पर हो ना? हाँ जी। पेट्रोल डाल रहे हो? बिल्कुल। तो पेट्रोल डलवाने जो आते हैं वो लोग कभी पूछते हैं कि भैया पेट्रोल का रेट कितना है? पूछते हैं। अच्छा, काफ़ी तो आप बताते हैं तो क्या रिएक्शन होता है उनका? उनका यही रहता है कि भाई जीएसटी लग रही है, फलाना लग रहा है, ढेकरा लग रहा है। उन लोगों को अच्छी तरह से पता तो रहता नहीं है। उसके बारे में क्या है कि भाई उनको भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना वेट है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का कितना वेट है, उस चीज़ के बारे में उनको कम नॉलेज है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो गाड़ी फुल करवाते हैं या 100 रुपये का, 200 का, 400 का डलवाते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो बोलते हैं भैया 1 लीटर पेट्रोल डालो, 2 लीटर पेट्रोल डालो, या भैया फुल कर देना, 400 का डाल देना, 500 का डाल देना। ऐसे लोग हैं, ज़्यादा है नहीं, कम है लोग। एक भाई बहुत सा आदमी कहता है कि मेरे को तो 1 लीटर तेल चाहिए, वो अपने पैसे के हिसाब से डलवाता है, और बहुत सा आदमी 2 लीटर डाल दे। बहुत सा कहता है कि मेरे को तो 1010 का डाल दे। तो उन लोगों को अपने मन में डाउट रहता है। हाँ, ठीक। चलिए, अब हम गाड़ी वालों से, कार वालों से, मोटरसाइकिल वालों से हमने खूब चर्चा की, अब हम ट्रक पे बात करेंगे। देखो ये ट्रक है, अरे भैया ये तो सिलेंडर लेके जा रहे हो तुम यार, हैं? इसमें भारत पेट्रोलियम लिखा देखा मैंने, तो मुझे लगा आप पेट्रोल लेके आए होगे। सिलेंडर है इसमें। सिलेंडर है। कितना रुपये डीजल चल रहा है? डीजल डलवा रहे हो? हाँ जी। कितना रुपये डीजल चल रहा है? ये देखो, इनको भी नहीं पता है, ये देख के बता रहे हैं। 31 पैसे है। 31 ये पैसे ऊपर नीचे होते रहता है ना। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, इसके पैसा देख रहे हो, रुपया नहीं देखा? हाँ, रुपया तो पता है 88 रुपये। कितने का डीजल डलवाएंगे अभी? अभी टंकी फुल करवाएंगे। टंकी फुल कितने में हो जाती है आपकी? ये हमारा आएगा 23-24 हज़ार का, 250 लीटर। हाँ। क्या आप ये जानते हैं कि इस सरकार ने इस पर जीएसटी बहुत सारी चीज़ों में कम कर दी है? अब इसमें मैं विशेष कुछ नहीं बोलूँगा, बस सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में जीएसटी कम कर दी ना। गाड़ी, मोटर, कपड़ा लत्ता से दवाई उवाई सब सस्ता मिल रहा है। अब जैसे चल रहा है आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन शराब, बीड़ी, सिगरेट महंगा हो गया है। हाँ, वो भी महंगा हो गया है। ठीक है। तो चलिए, आपको ये लगता है कि जीएसटी मतलब थोड़ा सा फ़ायदा डीजल पेट्रोल में मिलना चाहिए? हाँ, जैसे था वो तो सही था। महंगाई पे है तो थोड़ा जो आम आदमी है उसको थोड़ा परेशानी हो जाती है इससे। थोड़ा सस्ता होना चाहिए। हाँ, लगना चाहिए। हाँ, लगना चाहिए। चलिए। जीएसटी डीजल और पेट्रोल पर लागू नहीं होती है,
और ये बात बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन जब लोगों ने गूगल किया तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल पेट्रोल का प्राइस क्या है, पेट्रोल पर कितना टैक्स लगता है, पेट्रोल पर कितना वैट लगता है, पेट्रोल पर कितना चार्ज लगता है, जो डीलर होता है वो कितना चार्ज लगाता है, सरकारें कितना चार्ज लगाती हैं, ये सारी चीज़ें लोगों ने देखी। देखिए यहाँ पर अभी डीजल का आपको रेट दिख रहा है, डीजल और पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस पेट्रोल पंप पर कितना हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत आप अभी देख रहे हैं और पेट्रोल की कीमत वर्तमान में है 95 रुपया 85 पैसा। इसके बाद आप डीजल की कीमत पर जाइए। डीजल की कीमत अगर आप जाएंगे तो आपको डीजल की कीमत दिखने को मिलेगी 88 रुपया 31 पैसा। एक्चुअली जो 95 रुपया 50 पैसा पेट्रोल का प्राइस है, क्या यह एक्चुअल प्राइस है जो सरकार के पास सीधे आता है? इसके ऊपर हम बहुत बातें सुन रहे हैं कि रसिया से हम डीजल खरीद रहे हैं, बहुत सस्ते दामों पे डीजल खरीद रहे हैं, हमको क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है, हम यूरोप में सप्लाई भी कर रहे हैं, हम कितने रुपया सप्लाई कर रहे हैं, कितना रुपया अपने लोगों को दे रहे हैं। इन सारी बातों को हमने आज इन सारी बातों की पड़ताल की। मैं आपको कुछ अपने फैक्ट्स दिखाता हूं जो मैंने सर्च किया है कि वर्तमान में जिस पेट्रोल की कीमत 95 रुपया 85 पैसा दिख रही है, एक्चुअली यह कीमत सरकार के पास जब आती है तो वो 55 रुपया 66 पैसा होती है। और ये 55 रुपया भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। एक्चुअल ये कीमत होती है कच्चा तेल जो सरकार के पास आता है, उसकी कीमत होती है 40 रुपया, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग और अन्य चार्जेस जब लगते हैं वो होते हैं 5 रुपया 66 पैसा। 5 रुपया 66 पैसा प्रोसेसिंग और अन्य चार्जेस लग जाते हैं। इसके बाद होता है बफर इन्फ्लेशन। बफर इन्फ्लेशन भी होता है जो 10 रुपये के आसपास लगता है प्रति लीटर। 10 रुपया प्रति लीटर लगता है बफर इन्फ्लेशन। इसके बाद जो रेट होते हैं तब हमारे पास आते हैं वो 55 रुपया के आसपास। जो अभी रेट है यहाँ पर 95 रुपया 85 पैसा, इसका बिल्कुल आधा 55 रुपया 66 पैसा वो रेट आता है। लेकिन ये 55 रुपया 66 रुपया कच्चे तेल के बाद, ये जो भी मैंने आपको 1-2 टैक्स गिना है, इसके बाद 55 रुपया 66 पैसा हो जाने के बाद भी जनता को ये रेट 95 रुपया क्यों मिल रहा है? 95 रुपया 85 पैसा क्यों मिल रहा है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या टैक्सेस लगते हैं जिसकी वजह से 55 रुपया का मिलने वाला पेट्रोल सीधा 95 रुपये का पहुँच जाता है। होता क्या है कि पेट्रोल की एक्चुअल कीमत कच्चे तेल के बाद जो आती है, जो भी 1-2 टैक्स मैंने बताए, उसके बाद हो जाती है 55 रुपया 66 पैसा। उसके बाद 24 रुपया का 24 पैसा का इस पे ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कर लगता है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क जो होता है, मतलब इसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, वो लग जाती है 19 रुपया 90 पैसा। ये एक्साइज ड्यूटी पूरे देश भर में एक समान रहती है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन राज्य सरकारें जो अपना वैट लेती हैं, वैट का अर्थ होता है मूल्य वर्धित कर, जो राज्य सरकारें लेती हैं वो हर राज्य में अलग अलग है। जैसे हम फरीदाबाद की, उत्तर प्रदेश की, नोएडा की, मतलब नोएडा उत्तर प्रदेश में ही आता है, हम हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, बिहार की, झारखंड की, अलग अलग सभी राज्यों की बात करें तो सभी राज्य सरकारें अलग अलग वैट लेती हैं। वैट मतलब मूल्य वर्धित कर वो लगाती हैं। सरकार इस समय पर 13 रुपया 45 पैसा वैट लगा रही है। ये सारे कर जो होते हैं, मतलब इसके पहले आपने दिया 5 रुपया 66 पैसा प्रोसेसिंग और अन्य चार्ज, इसके बाद बफर इन्फ्लेशन आपने दिया 10 रुपया, इसके बाद जो है तो ट्रांसपोर्टेशन 24 पैसा आपने दिया, 19 रुपया 90 पैसा मतलब 20 रुपये के आसपास आपने एक्साइज ड्यूटी दे दी, आपने डीलर कमीशन दे दिया 40 रुपया 40 पैसा, क्षमा चाहूँगा 4 रुपया 40 पैसा आपने डीलर कमीशन दे दिया। इसके बाद राज्य सरकार का वैट लगा, जो मूल्य वर्धित कर जो लगा 13 रुपया 45 पैसा। ये सारा कर मिला करके आपके टंकी में जब पेट्रोल जाता है उसका जो रेट होता है, उसका जो दाम होता है वो हो जाता है 95 रुपया 85 पैसा। और ये सब तब है जब जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल नहीं है। अगर पेट्रोल का जो एक्चुअल रेट है जो 40 रुपया मैंने आपको बताया, अगर
40 रुपया जो रेट है, अगर उस पर उसके अकॉर्डिंग जो 55 रुपया करोड़ जो रेट जाता है वहाँ तक होने के बाद प्रोसेसिंग वगैरह का जो होता है वो सब लगाने के बाद अगर जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल आते हैं तो भी जनता को काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। जो वर्तमान रेट है इस रेट से काफ़ी ज़्यादा कम पेट्रोल और डीजल का रेट हो जाएगा। इसीलिए हम आज जनता के बीच पहुंचे हुए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जीएसटी के जो नए स्लैब आए हैं, जीएसटी में जो नए रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके कारण जनता को जो फ़ायदे मिल रहे हैं उसकी बड़ी चर्चा थी, बड़ा शोर शराबा था। हमने कहा पेट्रोल पर एक बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं क्या वो जीएसटी के साथ में है या जीएसटी के बिना में है, क्या जीएसटी पेट्रोल और डीजल के अंतर्गत है या नहीं है, लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें हमने जनता के साथ की और जनता ने जो बात कही वो आपके सामने है। अब निर्धारित आपको करना है कि सरकार, हालांकि सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दीपावली में हम बड़ा उपहार देंगे देश की जनता को, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हो सकता है कि जीएसटी के दायरे में ही ला दें, पेट्रोल और डीजल कम ही हो जाए सस्ते, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके पहले जनता का क्या मन है हमने टटोलने की कोशिश की और रिजल्ट आपके सामने है।